आप सबका स्वागत है द एस्ट्रोलॉजी विजन चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो ट्रीटर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सो इसके पहले के जो आप लोगों ने मेरा न्यूमरोलॉजी का सेशन आप लोग जो देख रहे थे, जिसमें आपको 1 to 9 सारे सीरीज़ मैं बताई थी, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर देखिएगा। ये जो सीरीज़ आज से जो शुरू होने वाला है ये ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग होगा, यानी चंद्र राशि। ठीक है, तो आप चंद्र राशि से आप अपना देख सकते हैं। तो आज के सीरीज़ में मेष यानी एरीज की हम लोग बात करेंगे कि 2024 एरीज राशि के लिए कैसा रहेगा, यानी ज़ोडिएक साइन। जिनका भी एरीज यानी मेष राशि है, वीडियो को आप सेव कर लीजिए। मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगी कि कब कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। इस अकॉर्डिंग क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जैसा कि आपको मालूम है कि कोई लाइफ में चमत्कार नहीं करता है, बट गाइडेंस का जरूर काम करता है। जिस तरीके से एक टीचर गाइड करते हैं हमें कि सही एज सही टाइम पे हमें किस तरीके से स्टडीज़ करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिले लाइफ में। एक बिजनेस डेवलपर हमें गाइड करते हैं कि हमें बिजनेस को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए जिससे कि हम डे टू डे लाइफ में ग्रो करें। उसी तरीके से हम लोग आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सा समय आपका अच्छा आने वाला है, कौन सा समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जिससे कि आप सिर्फ उस समय को फॉलो करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। जस्ट एक अगर एग्जांपल दूं मैं कि सपोज़ कि आपको नहीं मालूम है कि मैं घर का बाहर जा रहा हूं तो कुछ चीज़ें बिगड़ सकता है, ठीक है, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, हो सकता है कि लॉस हो जाए। ठीक है, बट क्या है, प्लानिटरी पोजीशन आपका देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने की जो रेट होती है काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ जाती है। आज हम लोग बात करेंगे 2024 का जो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि मेष राशि। मेष राशि में अगर हम देख रहे हैं कि गोचर जो देखेंगे, जो ट्रांजिट हो रहा है गोचर मेष राशि में, यानी आप अगर अपनी कुंडली अगर देखना चाहते हैं, देखने जा रहे हैं, तो आप उसको उस तरीके से आप देखिएगा कि जो भी आपका चंद्र राशि के अकॉर्डिंग अगर आ रहा है मेष राशि, यानी उसके हिसाब से देखिएगा। देख रहे हैं कि अभी जो राहु है, ठीक, राहु को क्या हम लोग बोलते हैं कि राहु, मैं आपको क्लियर बोलूँगी, कुछ भी ऐसी मैनिपुलेशन नहीं होगी। राहु को जनरली लोग खराब बोलते हैं, राहु केतु शनि, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों की कुंडली में राहु जो होता है, बोलते हैं राहु जो होता है आपको रातों रातों राजा बना सकता है और रंक भी बना सकता है। राहु इस बार बहुत फेवरेबल रहने वाला है मेष राशि के लिए, और ये साल उनके लिए काफ़ी कुछ दे के जाएगा। एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये भर भर के जो बोलते हैं गोल्डन पीरियड है आपके लिए 2024। अगर इसको आप लाइफ की जो भी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, और अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये साल और भी आपकी झोलियाँ भर के जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बोल रही थी कि ट्रांसपेरेंट क्लियर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि कुछ लोगों की कुंडली में क्या होता है कि राहु काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अगर आपके कुंडली में राहु अच्छी है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर राहु अच्छा नहीं है तो देगा, रिजल्ट तो जरूर देगा, बट हाँ, उस लेवल तक आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि मैं चार्ट में अभी मैं देख रही हूँ कि मीन राशि में राहु है, मीन राशि में राहु है, यानी कि 12th हाउस में देख रहे हैं, यानी रेवती नक्षत्र में। ठीक है, रेवती नक्षत्र में, और जिनका भी खासकर राहु का महादशा और अंतरदशा चल रहा है उनके लिए खासकर सोने पे सुहागा। और कुंडली में अगर राहु आपका होके अच्छा होके बैठा हुआ है तब तो क्या बोलना है, बोल ही नहीं सकता। आप खुद भी समझ लीजिए कि हाँ, अगर कुंडली में अच्छा होके बैठा है और अंतरदशा और इसका जो प्रत्यंतर दशा हो गया, महादशा हो गया, अगर चल रहा है कुछ भी, खासकर अंतरदशा महादशा, तो आपके लिए तो ये साल काफ़ी कुछ दे के जाने वाला है। अगर देखते हैं कि राहु ये साल आपको क्या क्या दे के जाएगा, तो लाइफ का कुछ हमारा होता है, जैसे कि शादी के लिए अगर डिले हो रहा है तो शादी हो गया, बच्चे की ख्वाहिश है और बच्चे का काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, उनको बच्चे का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा उनको। मैं शुरू से बता रही हूँ कि जैसे जिनको भी काफ़ी चाहत है विदेश यात्रा करने का, विदेश यात्रा यानी विदेश में सेटलमेंट करना है या फिर यात्रा करना है उनको, तो उनको वीज़ा, पीआर, ये सारी चीज़ें उनको मिलने की ये साल काफ़ी
योग बन रहा है, तो अगर आपका सपना है जाने का तो ये साल आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल शुरू से आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फादर का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा, यानी कि आप धन का भी बोल सकते हैं, पैतृक भी बोल सकते हैं संपत्ति, या फिर आपका फादर का जो एक मेंटल और मॉरल सपोर्ट जो होता है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी भी मिले, प्रॉपर्टी का सुख भी मिले। और अगर आप फादर के साथ में कुछ काम करना चाहते हैं या अपने पैतृक संपत्ति पे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा योग बन रहा है, बट कोशिशें तो करनी होगी ना। जैसे कि बोलते हैं कि कितनी भी अच्छी पकवान की थाली सजा के दे दो, बट खाना तो खुद ही पड़ता है, तो कोशिश आपको जरूर करनी होगी। सो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा तो बोलते हैं ना, 1 और 1 11, यानी कि आपकी एक कोशिश और आपका एक लक्ष्य दोनों मिलकर 11 बन जाएंगे और आपके जीवन का उद्धार कर देंगे। सो देख रहे हैं, लेकिन हाँ साथ साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे ही राहु की ट्रैवलिंग, यानी कि जुपिटर आपके पहले हाउस में है, राहु का ट्रैवलिंग करके अगर आता है तो कहीं ना कुछ चीज़ें का देख रही हूँ कि एक बंधन योग भी दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बंधन योग यानी कि हो सकता है कि काम आपका बनते बनते भी रुक जाए या धोखे लग मिल जाए, तो थोड़ा सा आप सावधान और अलर्ट जरूर रहिएगा कि आपका काम ना रुके। गुरु चंडाल योग का भी योग बन रहा है, गुरु चंडाल, तो उसमें भी ऐसे तो गुरु चंडाल योग हर टाइम में नुकसान नहीं करता है, बट हाँ कुछ टाइम में होता है। जैसा कि पहले भी बोली कि राहु की कंडीशन पे डिपेंड करता है। राहु अगर अच्छा है तो आपको गुरु के साथ मिल के और भी ज़्यादा उन्नति देगा, लेकिन राहु अगर अच्छा नहीं है तो गुरु को हो सकता है कि खराब कर दे, और खराब होगा तो बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। तो ऑल इन ऑल ये नहीं बोलूँगी कि हाँ 100% जो भी मेष राशि वाले हैं उन सब के लिए अप्लीकेबल होता है। आपकी कुंडली यानी आपकी हॉरोस्कोप कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। सो जस्ट लाइक इम्यूनिटी पावर, एक ही मेडिसिन हम 2 लोगों को देते हैं, एक को जल्दी सूट करता है, एक को कम करता है, तो जस्ट लाइक इम्यूनिटी पावर, इट मीन्स कि मेडिसिन खराब नहीं है, यानी समय खराब नहीं है, वैरी करता है हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। ओके, सो आप देखते हैं कि जो लोग भी मीडिया में है, आईटी में है, टेलीकॉम, ये सब में अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको काफ़ी ही ग्रोथ मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है। जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को डिजिटली पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें अगर जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से अगर उनकी अर्निंग सोर्सेस है तो यकीन मानिए एरीज वाले कि आपका ये साल काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपका काम जो नहीं जम रहा था ये साल में आपका काम जम जाए और आप फेमस हो जाए। सो काफ़ी अच्छा है। सो इस बात का आप कुछ खासा ध्यान रखना है कि जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि अच्छा ही है। सो ज़्यादा टाइम तक अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि कुछ जो राशियाँ होती है लॉन्ग टाइम तक होता है, लाइक जुपिटर, शनि, राहु और केतु, लेकिन कुछ जो होता है बहुत कम टाइम तक होता है। तो हम लोग दोनों ही आपको उस हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर हेल्थ के मामले में पेट से नीचे की एरिया या पेट वाली एरिया या थाई ये सब वाली एरिया पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि पेन हो या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए, इस तरीके से आप उस पर अगर ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको थोड़े से अपने खान पान पे ध्यान रखना है। और थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए बस आप लोअर बॉडी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। उसके बाद से 8 जुलाई 2024 में राहु जो है शनि के नक्षत्र में मतलब आ जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें भी धन का द्वार आपके लिए खुलने की पूरी आसार दिख रही है, यानी कि धन का द्वार खुल जाएगा और आपको आय हाय से ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने वाला है। सो अगर पॉलिटिक्स में अगर आप हैं या पॉलिटिक्स से किसी भी तरीके का आपका जुड़ाव है या आपका बिजनेस व्यापार किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलने की काफ़ी चांसेस है। शनि आप देख रहे हैं कि शनि अगर किसी का शनि अशुभ है कुंडली में तो थोड़ा अशुभ फल तो जरूर देगा, पर जिनकी भी कुंडली में शनि स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, शुभ होकर बैठा हुआ है, उनकी कुंडली यानी उन मेष राशि वाले को भर भर के शनिदेव देंगे। तो शनिदेव क्या काम भी लेते हैं और काम का फल भी देते हैं। सो ये साल वैसे भी अगर न्यूमरोलॉजी से आप देखते हैं तो शनि का 2024 शनि का ही है, शनि का प्रभुत्व है। सो अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आप यकीन मानिए कि जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, ये साल में कर डालिए, इंतजार मत कीजिए अच्छे दिन के, क्योंकि अच्छे दिन तो आ चुके हैं। सो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए अचीव करने के लिए। अगर शादी रुकी हुई है, शादी के लिए बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, तो ये साल शादी भी आपका हो जाएगा, पूरा पूरा योग बन रहा है। इवन संतान के लिए भी जो लोग काफ़ी टाइम से तरस रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या संतान सुख से वंचित हैं, वो लोग भी संतान सुख से ये साल वंचित नहीं रहेंगे। अगर आप
कोशिश कर रहे हैं तो आपको गोद भरने की यानी संतान सुख मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। 16 अप्रैल 2024 को मैं देख रही हूँ कि जो जो बच्चे का जो सुख यानी संतान का सुख जो 16 अप्रैल के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि उसके बाद अच्छा योग मिल रहा है। 1 मई 2024 को जुपिटर की जो दशा है यानी कि आपको कहीं ना कहीं धन योग देने की भी पूरी पूरी चांसेस दिख रही है। सो 1 मई के बाद फिनेंशियली अगर आप कुछ भी अगर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 मई के बाद ही कीजिएगा, 1 मई के पहले मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मई से ही आपका धन योग बन रहा है। उसके बाद 13 जून में यानी 13 जून से मैं देख रही हूँ कि मून के नक्षत्र में आ रहा है जुपिटर, इससे कि प्रॉपर्टी योग काफ़ी अच्छा बन रहा है। सो प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, यानी आप कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद से जो लोग भी जॉब में हैं, ठीक है, जो लोग भी जॉब में हैं उनको अप्रिसिएशन, ग्रोथ, इंक्रीमेंट मिलने की भी पूरी पूरी चांस दिख रही है। जो लोग जॉब की ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है। आपको मनपसंद ये साल आपको जॉब मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इवन रिवॉर्ड भी मिलने की पूरी पूरी चांसेस है, ठीक है। बिजनेस में तो ग्रोथ मैं बता ही दी कि बिजनेस में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। फॉरेन में सेटलमेंट या फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपको मिलने वाला है। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी मैं बताई हूँ कि 13 जून या फिर 1 मई से आप ट्राई कीजिए, पक्का हो जाएगा। उसके बाद 1 मई को जुपिटर जो है, जुपिटर ये टॉरस राशि में इन कर रहा है 1 मई को, और शनिदेव जो है, शनिदेव ये इन कर रहे हैं आपको लाभ भाव में 11वें हाउस में। तो सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा आपको मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, यानी सब कुछ शुभ ही शुभ होने की पूरी पूरी चांसेस है। राहु 12वें घर में, केतु 6ठे घर में है, मंगल मैं देख रही हूँ कि 10th हाउस में मंगल है। तो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च में ग्रोथ ही ग्रोथ मंगल आपको देगा। यानी कि मंगल का काम क्या होता है? मंगल का काम होता है सक्सेस देना, मंगल का काम होता है प्रमोशन देना। मंगल आपका उच्च का होके बैठा हुआ है 10th हाउस में। सो पावर, प्रेस्टीज, ये सारे कुछ देगा। खासकर जो पॉलिटिक्स में है उनको, इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। वैसे तो ये पूरा साल ही आपका काफ़ी अच्छा रहेगा ही। उसके बाद से अगर देख रहे हैं कि 4th हाउस में एस्पेक्ट्स भी आ रहा है मंगल का, तो 4th हाउस का काम क्या है? 4th हाउस तो सुख का भाव है, सुख देता है उसमें, लेकिन मंगल थोड़ा सा उत्तेजित भी होता है, थोड़ा सा गर्म भी होता है। तो वो क्या, सुख भाव यानी माँ का घर होता है 4th हाउस, जिसमें मंगल की 10वें हाउस से एस्पेक्ट्स आ रही है। तो वहाँ पे थोड़ी सी घरेलू जो गर्माहट यानी घरेलू तनाव वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। संतान का भी थोड़ा सा विशेष करके आप ध्यान रखें। अगर उस टाइम में अगर संतान का से रिलेटेड कोई भी प्लान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसकैरेज ये सब ना हो जाए। तो जो सावधानी होती है, जैसे शुरू में ही मैं बोली कि आप सावधानी रखते हैं तो सावधानी से ही बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं। ओके, 1 जून से मैं देख रही हूँ, 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक 1st हाउस में आपको बृहस्पति जी दिख रहे हैं, इवन राहु भी ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो गुप्त धन भी मिलने की पूरी पूरी चांसेस है, गुप्त धन मिलेगा, अचानक से लाभ होगा। सो ये साल अगर ओवरऑल मैं इसको सिंक करती हूँ, सिंक करके आपको बताती हूँ, तो ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ 2 या 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहले क्या मैं देख रही हूँ कि जुपिटर आपका 1st भाव में बैठने के कारण आपको थोड़ी सी पति पत्नी के रिलेशन में यानी वैवाहिक रिलेशन में शादी होने की तो पूरी योग है, शादी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है, थोड़े से उनके रोमांस में थोड़ी सी कमियां आ सकती है, ठीक है। बहुत झगड़े भी नहीं होंगे, लेकिन हर लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट जो देखने को मिलता है मैरिड लाइफ में, वो एक्साइटमेंट की थोड़ी सी कमी होगी। तो उसमें आपको एक्साइटमेंट आपको कोशिश करके थोड़ा सा जनरेट करना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो भाग्य आपके किस्मत जो अपने आप दे दे वैसा नहीं होगा, खुद के ही आपका कोशिश करने से ही होगा। कोशिश तो हमें करना ही पड़ता है, तभी जाके हमें कोई भी चीज़ें मिलता है। किस्मत जिसकी अच्छी है वो कम कोशिश से मिल जाता है, बट किस्मत जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बट हाँ, अगर ये फेवरेबल है ये साल, तो मेरे हिसाब से आपको हर कोशिश करनी चाहिए जिससे कि
बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और शनिदेव तो बैठे हुए हैं फल देने के लिए। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो 10% कोशिश का आपको 8% तो फल ज़रूर मिलेगा। जिनके लेकिन कुंडली में अच्छे होकर बैठे हुए हैं वो 10% की जगह आपको हो सकता है कि 15 दे दे, 20 दे दे, बट मिल तो रहा है ना, कुछ तो मिल ही रहा है। सो विशेष करके मैं आप लोगों को अगर मैं उपाय बताऊं तो उपाय के तौर पे आप लोग ज़रूर ये कोशिश करें कि हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी का पूजा करें ज़रूर। मंगल के मंगल आप कोशिश कीजिए कि मंदिर में जाकर कुछ जो बोलते हैं मसूर का दाल ज़रूर आप मंगल के मंगल चढ़ाएं हनुमान जी को। लड्डू ज़रूर चढ़ाएं, और लड्डू चढ़ा के ज़रूर बांटे, बच्चों को बांटे खासकर, तो अच्छा रहेगा। सिट्रीन आप ज़रूर धारण करें। सिट्रीन धारण करने से भी ये साल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नारायण की कृपा आपके ऊपर रहेगी ये साल। और जैसा कि मैं बोली कि शनि देव जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, सो शनि देव लाभ भाव में बैठकर बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सो आप शनि देव का भी लाभ उठाइए, और गुरुदेव का भी लाभ उठाइए, और मंगल देव का भी लाभ उठाइए, इनका आप उपाय को करते हुए।